समीना समीना मैडम, इनके कुछ स्टाफ के मेम्बरान और जो ख़ास तौर पर लाल हाई स्कूल जो यहाँ पे है, तो मैं एक चीज़ से खुश हुआ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्कूल का भी है कि जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं इनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक कुछ कि वो अपने जो इनकी मेंटल कैपेसिटी है, इनकी सोच के दायरे हैं, इन सोच के दायरों में वो फिजिकल फिटनेस का कॉन्सेप्ट भी आपने मिला है। एक बहुत ही नोबल जॉब है और इस नोबल जॉब के लिए जितने भी कोशिशें की होनी चाहिए, की जानी चाहिए, वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं हर जगह पहुंचा हूँ, कश्मीर के चप्पे चप्पे में पहुंचा हूँ। मैं इसके जो दम अल्लाह है, दम अल्लाह के माध्यम से भी हमने उन हालात में भी दम अल्लाह के मैच हमने मार्शल आर्ट के करवाए थ्रू आउट वैली। कल भी हमारा परसों एक और था मार्शल आर्ट का स्के, जो कि एक इंटरनेशनल मार्शल आर्ट है। तो इंटरनेशनल में भी हमारे टैलेंट्स को जगह मिलनी चाहिए। मुझे वो तजम्मुल इस्लाम जो थी, वो हमारी स्काउट भी थी और आई थिंक मैंने उसमें बड़ा रोल किया। यार इतनी टैलेंटेड, इसको बाहर जाने, वर्ल्ड जाने का मौका मिलना चाहिए। वो भी एक प्राइवेट क्लास की, वहाँ पे उधर साउथ एरिया की बच्ची थी, लेकिन मैंने देख लिया कि अगर नजरें पड़े टैलेंट पर, अभी यहाँ पे इसने एजाज ने मेरे सामने और इन्होंने मेरे सामने पेश किए जिन्होंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिए। आप देखो इनमें भी इस न कोई टर्फ है, न इतनी अच्छी खासी मैटिंग है, न कुछ है, लेकिन एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो इनको एनकरेजमेंट देता है। मैडम जी, ये आपका काम है। मैंने अंदर भी मैं आपसे यही बात कर रहा था। स्कूल जो भी है, आपका हाई स्कूल है माशाल्लाह, सो छोटा स्कूल बड़ा स्कूल कोई भी हो, जब तक वो टैलेंट प्रोजेक्शन के लिए काम न करे, मेरे सामने उस स्कूल की कोई अहमियत नहीं। मैं तो उस स्कूल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना बड़ा स्कूल क्यों न हो। अगर वो 1-1 लाख 2-2 लाख डोनेशन लेते हैं, लेकिन वहां से टैलेंट नहीं निकलता है, तो किस काम का वो एजुकेशन, जहाँ स्कूल में ही बच्चे की एजुकेशन, बच्चे के टैलेंट को मारा जाए। आपको न सिर्फ बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी देखनी है, आपको बच्चे की फिजिकल कैपेबिलिटीज को भी चैनलाइज करनी है। इसको पॉइंट्स इस तरह आपस में सिनर्जाइज करना है, क्योंकि अगर बच्चे की मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसको फिजिकल एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरह ना मिलता हो, तो वो कभी कभार वायलेंट जाता है। ही बिकम्स वायलेंट बिकॉज ही डजंट नो कि मुझे फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे करना है। जब तक उसको फिजिकल एक्सप्रेशन का भी टैलेंट उसमें न लाया जाए। तो मैं हर वक्त कहता रहता हूँ, मैं बच्चों में अभी मैं जब आपके स्कूल आने से पहले मैं यहाँ पे था शाह हमदान के आस्थान शरीफ में, और वहाँ पे बहुत सारे जमा हुए थे मीडिया। तो मैं उनसे भी ये कह रहा था, मैंने कह रहा था आप लोगों ने भी कश्मीर को समझा ही नहीं। कश्मीर की 700 जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रही है, 700 साल, वो 700 साल हमारी स्पिरिचुअल का बहुत प्रिडोमिनेंट रोल रहा है। हमारे जो वहाँ स्कूल में भी पढ़ाते थे हमारे जो अमीर कबीर, वो स्किल डेवलपमेंट भी देते थे वहीं उधर जो वहाँ पे चबूतरा था, और वहाँ पे वो फिर इनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देते थे मार्शल आर्ट की। आप जाके देख लीजिए, एक दफ़ा वो तांत्रिक 3 फुट चढ़ा, शाह हमदान भी अपने वजूद में आया, वो 4 फुट ऊपर चढ़कर उस तांत्रिक को नीचे ले आया। तो दैट इज द व्हाट इज दैट, वो क्या थी वो उस वक्त, दैट वाज द मार्शल आर्ट। वो एक अमीर कबीर का मार्शल आर्ट एक्सप्रेशन था, फिजिकल एक्सप्रेशन,
ऊपर आसमान में मालिक होना। तो ये कल जब हमारा वो इंटरनेशनल था इंडोर स्टेडियम में, मैंने एक बच्चे को देखा बाज़ाब्ता वो हवा में मालिक हो गया। वो कलाबाजी कर रहा था और कलाबाजी के दौरान he stopped just for a fraction and then came down. So it means it's art. And इस आर्ट को कैसे आप इसको आगे बढ़ा सके, इन बच्चों में से कोई निकल सकता है। ये नर्सरी आपके सामने, आपको क्या युखरिजु मिनहुमा लुलाहु मरजान, ये इन्हीं में से ये लुलाहु मरजान है जो आपको निकलते हैं। ये इन्हीं में ये जवाहर आपको ढूंढने हैं। और मैं खुश हूँ आपके दम अल्लाह का, दम अल्लाह नाम ही अल्लाह ताला का दम लेकर ये फिजिकल एक्सप्रेशन करना है। जब तक, मैं तो इस चीज़ का बहुत कायल हूँ, जब तक आपका फिजिकल एक्सप्रेशन ना हो तब तक आपका ये स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट ना हो। यू कांट बी गुड स्टूडेंट, यू कांट बी अ गुड टीचर, यू कांट बी अ गुड ट्यूटर, यू कांट बी अ गुड इंस्टीट्यूशन जब तक आप इसमें कंटेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी न लाएं। स्पिरिचुअलिटी इज द सिन कॉइनार, एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस टॉपिक पे कभी कॉन्फ्रेंस में मैं कर रहा हूँ, हर जगह 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 मैं आपके स्कूल को भी दावत दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आप भी माशाल्लाह जल्द से भी वाबस्ता है, तो मैं खुश हूँ। तो हम आपको बुलाएंगे बहुत जल्द बड़ी कॉन्फ्रेंसों में। इस वक्त मैं इजाज़त भी लेता हूँ, आप इसको कंटिन्यू रख लीजिएगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ एजाज साहब को। एजाज साहब, आप इसके जो भी आज के जो टैलेंट निकलेंगे उनको दीजिए, उसको हम अपने मीडिया में बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करेंगे ताकि इनको भी लगे कि हम कुछ करने के अहल रहे हैं। शुक्रिया।